क्योंकि प्रायोजक है W3 डेवलपर्स लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो दोस्तों, इन सभी मंत्रों के उच्चारण में एक चीज है जो कॉमन है और वो क्या है? ओम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ओम का उच्चारण जो हर मंत्र से पहले किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक तर्क क्या है और इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। तो निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश क्यों में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम ओम के बारे में बात करेंगे, ओम की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, बड़े बड़े पंडितों का ये मत है कि ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उह और मा। आ का अर्थ है उत्पन्न करना और उ का अर्थ है उठाना और मा का अर्थ है मौन रहना। तो अगर हम मौन रहकर प्रभु की और ब्रह्म में लीन होते हैं तब ये ओम शब्द बनता है। तो इस तरीके से ओम की व्याख्या की जाती है। तो ये तो हुआ आध्यात्मिक पहलू। अब अगर हम वैज्ञानिक पहलू की बात करें कि वैज्ञानिक दृष्टि से ओम शब्द का क्या महत्व है, तो इसमें हम बात करेंगे कि आ अर्थात पेट के करीब, उ अर्थात छाती के करीब और मा अर्थात मस्तिष्क के करीब। तो अगर हम परमात्मा में और सब कुछ भूलकर एकाग्र होकर अगर हम प्रभु का चिंतन करें तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि साकार नहीं हो सकता। तो ये है ओम शब्द। ओम शब्द के पीछे आध्यात्मिक पहलू और वैज्ञानिक पहलू। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं तो हमें हर रोज सुबह उठकर पद्मासन या सुखासन में बैठकर 108 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है और यहाँ आपको सब कुछ भूलकर केवल परमात्मा में लीन हो जाएं और ओम शब्द का उच्चारण करें, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें इस बात का मुख्य तौर से ध्यान देना चाहिए कि ओम मस्तिष्क से होते हुए मौन आपका सब जगह उतर जाए और आप पूरी तरीके से परमात्मा में लीन हो जाएं। आपको आसपास क्या हो रहा है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो जैसे कि अगर मैं एक बीमारी का नाम लूँ, इंसोम्निया अर्थात नींद ना आने की बीमारी। तो अगर आप बेड पर जाते हैं उससे पहले अगर आप ओम का उच्चारण करें और परमात्मा में लीन हो तो उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे इंसोम्निया की बीमारी हट जाती है। और इसी तरीके से अगर आप ओम का उच्चारण लगातार करते हैं तो पहले आपको 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 21 मिनट और धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाते हुए 40 मिनट तक लेकर जाना है। और अगर आप ओम का उच्चारण एकाग्र मन के साथ लगातार करेंगे, 40 मिनट तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जितने भी सहपाठी हैं और जितने भी आपके साथ में काम करने वाले हैं, कलीग्स हैं, वे भी आपके अंदर काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। तो ये है ओम की शक्ति। और जो ओम की शक्ति है ये आपकी थायराइड ग्रंथि पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती है और आपके गले से संबंधित जो भी रोग हैं, विकार हैं, वे भी दूर होते हैं। और अमेरिका में एक FM रेडियो है, उस पर दिन की शुरुआत ही ओम से होती है कि अगर आप लगातार जब ओम का उच्चारण करें तो उसके बाद आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। जब ये चीज़ अमेरिका में है, अमेरिका के लोगों को समझ आ गई है, तो भारत में ये चीज़ अभी तक ज़्यादा क्यों नहीं पनपी है, इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी अचरज होता है।
हैरानी होती है। और जो ओम का उच्चारण है ये केवल वयस्कों में ही नहीं, बच्चों के अंदर जो बुद्धि का विकास होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर जो एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं सकते, किसी काम पर फोकस नहीं कर सकते, तो वे भी अगर ओम का उच्चारण इस चीज़ को अपने भीतर धारण कर लें तो धीरे धीरे वे भी पाएंगे कि वे अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे और जिस भी लक्ष्य को उन्होंने निर्धारित किया है उसे भी पा जाएंगे। और अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में गुरु नानक देव ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरब निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूमी से हम गुरु प्रसाद। तो इस मंत्र की भी शुरुआत उन्होंने ओम से की है और उनके अनुसार भी कि ये सभी चीज़ें बाद में हैं, हर चीज़ की शुरुआत ओम है, एक ओंकार है। तो जैसा कि हमने जाना कि जितने भी धर्म हैं और अध्यात्म है और जो भी हमारे वैज्ञानिक पहलू हैं, तर्क हैं, इन सब में ओम शब्द एक बड़ा ही प्रभावशाली शब्द है। ये एक ऐसी पवित्र ध्वनि है जिसका जितना आप उच्चारण करेंगे, जितना इस्तेमाल में लाएंगे, उतने ही इसकी व्याख्यान और इसका प्रभाव, इसका ऑरा बढ़ता जाएगा। अभी तक हमने अलग अलग पहलुओं पे बात की, अब जरा हम आध्यात्मिक पहलू की भी सोचें तो अध्यात्म के हिसाब से भी ये पूरा संसार 3 चीज़ों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। और यहाँ पर भूर, भुआ और स्वाहा अर्थात भूमि, स्वर्गलोक और इहलोक। अब ये तीनों जो लोक हैं ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बताते हैं। और यहाँ पर भी हमने जाना ओम शब्द की ताकत के बारे में कि कितना पावरफुल और कितना ताकत वाला ये शब्द है ओम। और अब अगर हम वैज्ञानिक पहलू को भी थोड़ा और डिटेल में जाएं तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ओंकार ये एक एकाक्षरी मंत्र है और इस एकाक्षरी मंत्र को जब उच्चारण में लाया जाता है तो इसमें होठ, जीभ, दांत ये सभी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। तो इस तरीके से ऐसी शरीर की कोई भी ग्रंथि नहीं है, कोई भी अंग नहीं है जब हम ओम का उच्चारण करें तो वो प्रभाव में ना आए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और जितनी बार ओम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी, हर एक अंग हरकत में आता है। तो इस प्रकार ओम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा एकाक्षरी मंत्र है जो हमारे पूरे शरीर को चलायमान करता है और हमारे शरीर में किसी भी किस्म का विकार नहीं आने देता। और अगर कोई विकार है भी तो उसे ठीक करने की शक्ति ओम में है। तो दोस्तों आज हमने बात की ओम के बारे में और ओम की पूरी व्याख्या और ओम का उच्चारण अलग अलग तरीके से किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व है और किस प्रकार इसका आध्यात्म की दृष्टि से क्या महत्व है। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा। आपकी अगर कोई शिकायतें हैं या कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही और प्रसंग के साथ हम लगातार आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।